हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट डिजिटल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई है। तो केमिस्ट्री के हमने लगभग सारे जो टॉपिक हैं वो फिनिश किए हुए हैं। तो आज वाले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा रहेगा लाइट। तो पहले आपने लाइट वाले चैप्टर को, ये आपका क्लास 10th का रहेगा। अब डाउट यहाँ पे ये आता है कि 10th तक एनएफ है, तो एक बार आप पहले 10th तक कंप्लीट करो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो तब आप 11th 12th के लिए जाना, क्योंकि अगर आप बिना 6 to 10 किए 11th 12th करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आप पढ़ना चाहो। फिलहाल हमारा ये वाला टॉपिक रहेगा, लाइट का टॉपिक रहेगा। अगर आप इसकी वीडियो नहीं देख के आए हो तो फिर आपने ये नहीं करना, क्योंकि फिर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे और फिर आपको मिलेगा डिमोटिवेशन। तो पहले आपने इसकी वीडियो को देख के आना और उसके बाद आपने क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो पहले हम सिलेबस तो देखो कंप्लीट करके आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा किसका, लाइट का। तो वन बाय वन यहाँ पे हम इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और यहाँ से सारा थ्योरी पार्ट है वो मैंने आपको पहले से ही करवाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी थ्योरी का। जो जितना जरूरी होगा ना उतना ही बताऊंगी, लेकिन फिर भी देखो मेन मेन पॉइंट है वो बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं ना, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि कन्वेक्स लेंस को ही हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आएंगी आगे। कनकेव को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, उसके बाद अगर हमने इनके ये बनाने हो कि हम इसके जो डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे, तो जो हमारे पास कन्वेक्स होता है ना, कन्वेक्स पहले हमने कनकेव दिखा, तो पहले हम कनकेव का देखते। तो कनकेव लेंस में हमारे पास ऐसे होता है। तो हमारी ये वाली जो सरफेस होती है ना, तो ये क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, हार्ड सरफेस होती है। और ये भी अंदर वाली जो सरफेस है वो क्या रहेगी हमारे पास, रिफ्लेक्टिव। और अगर कॉन्वेक्स का केस हम लें तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो अंदर वाली सरफेस होएगी ना, ये क्या होएगी, हार्ड। और ये बाहर वाली सरफेस होएगी वो क्या होएगी, रिफ्लेक्टिव। तो पहले तो आपको इनका ही पता होना चाहिए। उसके बाद ये वाली चीज होगी, किसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। कन्वर्ज का मतलब क्या है कि लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करेगा। डाइवर्ज मीन्स फैलाना, कि फैलाएगा वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इससे नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी में। उसके बाद मेन यहाँ से ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद देखो आपको हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनका पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे क्वेश्चंस को। तो अगर हमारे पास देखो मैग्निफिकेशन है, उसकी एक नेगेटिव एम की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो सकती है, वो हमारी न्यूमेरिकल्स में आएगी। तो जब भी आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव का मतलब क्या है, लिखो कि कुछ ना कुछ वहां पे कम हुआ होगा। नेगेटिव मीन्स यही बोलते हैं ना उनकी, कुछ उल्टा हुआ है, कुछ कम हुआ है। तो मीन्स क्या बोलेंगे, उसकी जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी। मीन्स जो अगर हमारे सब ऑब्जेक्ट का साइज इतना है तो इमेज हमें उससे छोटे साइज से मिलेगी। तो यही चीज हमने देख लिया ना कि घटा हुआ मिलेगा, उल्टा मिलेगा हमें। नेगेटिव का मतलब ऐसे ही सोचते कि हम उल्टा ही सोचते हैं। अगर किसी की थिंकिंग नेगेटिव होती है, यही बोलते हैं ना, उल्टा सोचता है। उसी के साथ आप कैसे याद रखोगे कि इन्वर्टेड होएगी, उल्टा होएगी इमेज, और साथ में क्या होएगी, रियल होएगी, जब भी हमारे पास एम की वैल्यू नेगेटिव है। अगर एम की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी तो इमेज कैसी रहेगी, इरेक्ट रहेगी। ठीक है, दो चीजें हमारे पास ये होगी। उसके बाद थर्ड यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो या तो लेस देन 1 हो और अगर ग्रेटर देन 1 हो। तो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो वहां पे हम बोल रहे हैं कि जो हमारी इमेज है वो क्या रहेगी, डिमिनिश्ड रहेगी। और ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक केस आता है किसका, फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस के, देखो हमारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। अगर आप इसमें कहीं पे भी कन्वेक्स कनकेव को लेके माइनस करोगे ना तो पजलिंग होगी। आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि फोकल लेंथ कन्वेक्स के केस में हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और कनकेव के केस में क्या रहेगी, नेगेटिव। तो इस वाली चीज को आपने माइंड में लेके चलना। बाकी सारी चीजें हम यहाँ से ही करेंगे, एक ही फॉर्मूले पे, इसी फॉर्मूले पे सारा काम करेंगे हम। ठीक है, तो ये वाली चीज आपने माइंड में लेके चलनी है। ठीक है, उसके बाद देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि माइनस में v बाई यू। अब यहाँ से वी यू का आपको नहीं पता होगा कि वी यू है हमारे पास वो क्या होंगे। और इसके बाद इसी का जो एक रिलेशन आता है वो आता है एच डैश बाई एच। तो ये भी आपने याद रखना है।
देखो u से हम किसको दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, और v से दिखा रहे हैं इमेज का डिस्टेंस कितना है। ऐसे ही h डैश से हम क्या दिखा रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज, और h से हम दिखा रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना आपने, इस वाले फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना, ये वाली चीज हमारे आगे यूज में होगी। और क्या रह गया, सारी चीजें हो गई ना, कि ये हो गया फॉर्मूला, हो गया मेन मेन, और ये हो गए कॉन्सेप्ट। और हाँ एक देखो ये चीज है कि हमारे पास, हमें पता है ना, देखो हम जैसे सम निकालते तो यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है ना, तो जब भी हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं तो यहाँ पे हम ऊपर तो लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू, नीचे हम लेते हैं नेगेटिव वैल्यू, सेम यहाँ पे होता है, इस इधर हम लेते हैं नेगेटिव वैल्यू और इधर हम लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर हमने यहाँ पे हमारा कोई भी लेंस बनाया है तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा यहीं पे रखते हैं, है ना, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तो यू की वैल्यू हम क्या लेंगे, फिर नेगेटिव लेंगे। अगर इमेज इधर ही बन रही है तो फिर हम वी की वैल्यू भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर इमेज हमारी उधर बन रही है ना, तो फिर हम किसकी जो वी की वैल्यू है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इन सारी नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पे खेल है, बस इनका आपने ध्यान रखना। देखो हमने ये वाले फॉर्मूले देखे हैं ना, ये हमारे पास किसके थे, ये मिरर के हैं ना, तो ये वाले फॉर्मूले हमने मिरर के लिए डिस्कस किए, तो सेम चीज हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो लेंसेज में थोड़ा सा चेंज आता है, तो लेंस में अगर हम डिस्कस करेंगे कि कन्वेक्स में क्या होता है, कनकेव में क्या होता है, तो यहाँ पे तो हमारे पास फॉर्मूला था ना, क्या था वो, 1/f 1/u प्लस 1/v था। लेकिन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला चेंज होके ये आ जाता है, ठीक है। और जैसे मैग्निफिकेशन में यहाँ पे नेगेटिव था, ये नेगेटिव हट जाता है, यहाँ पे v/u आ जाता है, और जो यहाँ पे h आ जाता है। तो ये तो किसके लिए है, हमारा फॉर्मूला है वो लेंसेज के लिए है, और ये वाला जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो किसके लिए है, मिरर के लिए है। तो ये वो जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ से देखो इस वाली एक्सरसाइज से पहले बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी तो 10th का ही है ना, एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपने टीजीटी साइंस के पीवाई को देखे होंगे ना, तो वहां से आपको पता भी चलेगा। एग्जैक्ट यहाँ से इसकी एक्सरसाइज से उठ के आज टीजी क्वेश्चन पेस्ट हुआ है। विच वन ऑफ फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस, इनमें से लेंस बनाने के लिए क्या यूज नहीं कर सकते हम। देखो वाटर का कर सकते हैं क्योंकि वहां पे हमें इमेज दिखती है, ग्लास का भी कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी, लेकिन क्ले का यूज है वो वहां पे नहीं हो सकता। उसके बाद इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कि इमेज है ना, हमारे पास एक कनकेव मिरर है और उसकी हमने इमेज दिखानी है, तो उसकी इमेज जब आप दिखाओगे तो वो इमेज कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए और लार्ज होनी चाहिए। तो और हमने बता, कनकेव मिरर है ना हमारे पास, तो कनकेव मिरर है और उसमें आपने क्या बताना है, जैसे देखो ये वाली है ना, कि यहाँ से रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है कनकेव मिरर की, तो हमने क्या बताना है ऐसे करके, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी। तो ये वाला क्वेश्चन है ना मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि थ्योरी में मैंने बताया कि कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखें और कहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने ये लगाया है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसका फोकस होता है, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे होता है इसका पोल। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम डिस्कस करके आए हैं कि जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, तो वहां पे जो इमेज हमें मिलेगी वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी और ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी मिलेगी। तो ये वाली आप वहां से थोड़ी से देखना, तो अपने लेवल पे पता है तो फिर ठीक है। उसके बाद देखो, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कॉन्वेक्स लेंस में, कि जो आपकी रियल इमेज मिलेगी ना वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही मिले। लेंस का केस है ये आपके पास, तो यहाँ से देखो लेंस, यहाँ से क्या होगा कि रियल इमेज हमें चाहिए। ये वाला भी वैसे तो देखो थ्योरी का पोर्शन है और वहां पे हम डिस्कस करके आए हैं, और ये वाली चीज मैंने बोला था स्पेसिफिकली कि अगर आपसे ज्यादा ना ही हो तो आपने ये वाला तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पे क्या होता है फिर भी देख लेते हैं। देखो एक मैंने आप पे छोड़ा, तो ये वाला मैं बता देती हूँ कि 2f यहाँ से होता है हमारे पास फोकस, और यहाँ पे होता है हमारे पास 2f डबल ऑफ फोकस। ऐसे ही क्या होता है ये, यहाँ पे अगर हम f1 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है f2 होता है, फिर 2f2। तो यहाँ
इस वाली कंडीशन पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है ना वो क्या हो, रियल इमेज हो, और क्या हो, ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की आपको इमेज मिले। तो इसकी कंडीशन के लिए हम जो ऑब्जेक्ट है ना वो कहाँ पे रखते हैं, 2f पे रखते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे एक रे जाएगी तो किस में से पास होती है, फोकस में से पास होती है। उसके बाद जो सेकंड रे यहाँ से जाएगी, यहाँ से पास होती हुई और यहाँ पे जाएगी। तो जैसा ही हमारा ये है ना ऑब्जेक्ट है, तो वो उतनी ही हाइट की हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे इमेज मिलेगी। इमेज मिलेगी और रियल मिलेगी। रियल मीन्स क्या होता है, रियल इमेज हमको बोलते हैं जब वो उल्टी हो, मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इमेज हमें नीचे की साइड मिली है। तो यहाँ पे ये कब मिलती है, जब आप इसके वो पढ़ोगे ना तो वहां से आप देखोगे कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पे होता है। ऐसा सा क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया इतना डीप में जाके, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अभी तो देखो बहुत टाइम है, तो आप इसको एक बार देख लेना, मोटा मोटा सा देख लेना कि कहाँ पे रखने से क्या होता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को हमारी फोकल लेंथ की ट्वाइस पे रखते हैं ना, तो इमेज हमें कैसी मिलती है, रियल इमेज मिलती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। एक हमारे पास मिरर लो या लेंस लो, कोई सा भी है, उसकी जो फोकल लेंथ है नेगेटिव है। तो आपने बताना है क्या होगा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कन्वेक्स के केस में मिरर हो या लेंस हो, आपने फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेनी है, और कनकेव के केस में आपका लेंस हो या मिरर, फोकल लेंथ आपने नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो यही से यहाँ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ हमें नेगेटिव दी गई हो, नेगेटिव किसके केस में होती है, कनकेव के केस में होती है। तो क्या हो जाएगा, बोथ कनकेव, आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन 4 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर। आप मिरर से कितनी भी दूर खड़े हो, तो जो आपकी इमेज है ना वो आपको इरेक्ट सीधी दिखाई दे रही है। तो जो जो मिरर होगा वो कौन सा होगा, तो ये वाली कंडीशन दो मिरर में पॉसिबल होती है। एक तो अगर वो प्लेन मिरर है, और सेकेंडली अगर वो कन्वेक्स मिरर है। तो या तो अगर प्लेन मिरर होएगा तो इमेज हमें इरेक्ट दिखेगी विदाउट डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, और यहाँ पे कन्वेक्स होएगा तो भी दिखेगी। तो आपका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6, विच ऑफ फॉलोइंग lenses वुड यू प्रेफर टू यूज while रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। कि छोटे छोटे लेटर हैं उनको देखने के लिए हमें जो चश्मा लगाते हैं ना, तो वो कौन सा होना चाहिए। तो देखो अगर छोटे लेटर हैं तो हमें ऐसा लेंस चाहिए कि जो भी हमारी जो लाइट पड़ेगी ना इस पे जो भी हमारे जो वर्ड्स होंगे, लेटर्स होंगे, उनको क्या करे, कन्वर्ज करे। और कन्वर्ज करने के लिए क्या होता है, हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है। तो हमें पता चल गया कि देखो हमें यहाँ पे क्या होगा, सारी लाइट एक जगह पे पड़ेगी, कन्वर्ज होएगी, तभी हमें वहां पे जो अक्षर है वो अच्छे से दिखेंगे। तो कन्वेक्स लेंस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जिंग हमें चाहिए होगी। तो देखो कन्वेक्स लेंस इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। तो और इसके साथ एक बात आपने याद रखनी है कि जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी ना उतनी ही ज्यादा उसकी मैग्नीफाइंग पावर होगी। फोकल लेंथ जितनी ज्यादा स्मॉल होएगी उसकी मैग्नीफाइंग पावर है उतनी ज्यादा अच्छी होएगी। तो यहाँ से ढूंढ लो, कॉन्वेक्स हो गया और उसकी फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस भी देख लिया हमने और फोकल लेंथ भी देख ली, छोटी किस में होगी, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 50 है। तो कौन सा हो जाएगा, 5 वाला सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक कनकेव मिरर आपने लेना है और वहां से आपको क्या चाहिए, इमेज है ना ऑब्जेक्ट की वो इरेक्ट चाहिए। वो फोकल लेंथ कहाँ पे है, 15 सेंटीमीटर है। तो आपने बताना है कि उसकी डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस, उसके डिस्टेंस की रेंज है वो मिरर से कितनी रही होगी, कितनी रही होगी। और नेचर बताना है इमेज का, वो जो इमेज है वो लार्ज रही होगी या स्मॉल रही होगी। ये रे डायग्राम से बताना। अगर आपने रे डायग्राम देखा है ना तो वहां पे आप देखोगे कि जो कनकेव मिरर है, अगर वहां पे आपने जितनी साइज का आपका ऑब्जेक्ट है ना उतनी ही इमेज चाहिए, और उसको क्या होगा, आपने इरेक्ट इमेज अगर चाहिए है तो वहां पे हमें उसको जो भी हमारे पास होता है ना उसको कहाँ पे प्लेस करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में करना पड़ता है। देखो जैसे हमारे पास ये हो गया हमारा मिरर, और यहाँ पे होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे हम सर्कल को पूरा करेंगे तो उसका जो सेंटर बनता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे आपका पोल है। और फोकल लेंथ हम क्या बोलते हैं, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, जो स्मॉल एफ से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या है कि इरेक्ट इमेज आपको कब मिलेगी, इरेक्ट इमेज आप जब मिलेगी जब आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे फोकस
और पोल के बीच में रखा होगा, फोकस और पोल के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे रखा हो, यहाँ पे रखा हो, यहाँ पे रखा हो, तभी जो आपको इमेज है वो कैसे मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी। तो इसलिए हमने माना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ना, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होएगा तो पहली रे क्या होएगी, यहाँ से पहली रे हमारे पास क्या होगी, यहाँ से जाएगी, देखो यहाँ से जाएगी और यहाँ से होएगी, तो जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे पीछे तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो रे आपकी जाएगी वो जाएगी ऐसे, ऐसे जाएगी और यहाँ से देखो ये वापस आएगी, यहाँ पे कट होएगी और यहाँ से पास होएगी, तो ये आपको यहाँ पे इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे इमेज आपको क्या मिली, इरेक्ट मिली ना, सीधी मिली है। उसके बाद जो इमेज होगी वो क्या होगी, देखो यहाँ से क्या है, ये साइज ऑब्जेक्ट का था, ये इमेज का, तो इमेज है वो क्या होगी, आपको लार्ज साइज में मिलेगी। पहली बात क्या, लार्ज साइज में मिलेगी। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे प्लेस होगा, फोकस और पोल के बीच में प्लेस होगा। उसके बाद थर्ड चीज क्या, कि इसकी रेंज बतानी है। तो देखो यहाँ से इनको इन्होंने हमें पता है कि फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और इन्होंने बोला कि जो फोकल लेंथ है ना वो 15 सेंटीमीटर है। तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ से अगर हम 0 से काउंट करेंगे तो यहाँ पे 15 होएगा, तो 0 से 15 है वो उसकी रेंज हो जाएगी। अगर इसके बीच में ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो इमेज हमें क्या मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन फॉलोइंग सिचुएशन। तो आपने बताना है कि गिवन सिचुएशंस में कौन सा जो मिरर है वो यूज होगा। तो देखो हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, हेडलाइट में यूज होता है, हेडलाइट जो कार की होती है ना उनमें होता है कनकेव, क्योंकि वो क्या करता है, लाइट को फिर डाइवर्ज करता है, अच्छी तरह से हमें सारी चीजें सामने वाली दिखती हैं। डाइवर्ज मीन्स होता है ना फैलाना, तो अच्छे से दिखती हैं। तो क्या हो जाएगा, हेडलाइट में कौन सा यूज हो जाएगा, कॉनकेव। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, जो हमें साइड में हमारी गाड़ी के साइड में शीशा नहीं लगा था, जिससे हम पीछे को आने वाली कार देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, तो वो कौन सा होता है, वो होता है कॉन्वेक्स। क्यों होता है कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स क्या करता है, एक बड़े सारे एरिया को आपको स्मॉल बना के और बहुत सारा एरिया दिखा देता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। और यहाँ से जो आपको इमेजेस मिलेंगे ना वो भी इरेक्ट मिलेंगी, सीधे मिलेंगी, जैसा आपका ऑब्जेक्ट आ रहा होगा ना वैसा ही दिखेगा। उसके बाद क्या है, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लगाई तो यहाँ से जो सन से हीट आएगी ना उसको क्या करना है, क्या हमें एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है, और ये वाला जो कंसंट्रेट है वो कौन करेगा, यहाँ पे कनकेव लेंस, कनकेव जो हमारे पास मिरर है ना उसको यूज किया जाता है इसमें, सोलर फर्नेस में। यहाँ से हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा यूज होगा, कनकेव यूज होगा। और जो साइड है वहां पे भी क्या यूज होगा, कन्वेक्स यूज होगा, साइड वाला व्हीकल्स होता है। और सोलर फर्नेस में देखो यहाँ पे पूरी प्लेट पे हमें हीट चाहिए ना, तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, सोलर फर्नेस होगा। बस ये क्या कर देता है, सनलाइट को कंसंट्रेट करता है अपनी साइड में, तो इसलिए अपनी साइड एक जगह पे कंसंट्रेट करने के लिए हमें कौन सा मीटर लगाते हैं, हम यहाँ पे कनकेव लगाते हैं। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, अगर आपने PYQ अच्छे से किए हैं तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये आया था, क्वेश्चन आया था आपका, ये मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल की कौन से ईयर में आया था। 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। वहां पे बोला गया था कि इसको पेंट किया गया है। एक आपके पास कन्वेक्स लेंस है और उसका एक हाफ है ना वो पेंट किया गया, वो चाहे ऊपर का ले लो चाहे नीचे का ले लो। विल दिस एंड प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमने हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे रखा हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास F1 होता है, यहाँ पे 2F1 होता है, तो अगर हमने हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा है, तो इन्होंने बोला कि अगर हमने इसके अपर हाफ को यहाँ से ब्लैक पेपर से रखा है, उसमें बोला गया था कि पेंट किया गया है, तो क्या कंप्लीट इमेज मिलेगी हमें ऑब्जेक्ट की, ये हमसे पूछा गया। तो देखो यहाँ पे होता है F2 और यहाँ पे होता है 2F2। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या होता है कि अगर हमने हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो यहाँ से एक पैरेलल रे है, यहाँ से आती है और यहाँ पे जाती है, जहाँ पे भी रेज कट होती है ना वहीं पे इमेज बनती है, और यहाँ से ये यहाँ पे कट हो जाती है और यहाँ पे हमें इमेज मिलती है। तो जैसे यहाँ से ब्लैक पेंट होने से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, जैसा जैसी इमेज हमें पहले मिलती है वैसी इमेज बाद में मिलेगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सेम इमेज मिलेगी, इमेज में कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप उसका अपर हाफ ब्लैक करो या नीचे वाला हाफ ब्लैक करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इमेज है आपकी, जो कंडीशंस पहले थी वही सेम रहेंगी, उसमें कोई भी चेंज है वो नहीं आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में हमसे क्या है, न्यूमेरिकल है। तो यहाँ से देखो 10 से लेके 17 तक 7 न्यूमेरिकल हैं, जल्दी जल्दी से इनको करेंगे क्योंकि बढ़ा चढ़ा के वीडियो की लेंथ बढ़ाने से हमें मतलब नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए वो हमें मतलब है। तो देखो डिस्कस करते हैं हम पहले, जो जो चीजें दी गई हो ना न्यूमेरिकल में, सबसे पहले खास चीज ये होती है, आप वही लिखो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कि एक लेंस है
वो 5 सेंटीमीटर हेल्ड है, किससे? 25 सेंटीमीटर हेल्ड है, कहाँ से? वो है एक कन्वर्जिंग लेंथ से है, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें रे डायग्राम बताना है, पोजीशन बतानी, साइज बताना है, नेचर बताना है। तो रे डायग्राम तो चाहे आप ना भी बनाओ, लेकिन पोजीशन, साइज, नेचर आपको बताना आना चाहिए। तो जो जो हमें दिया है पहले वो लिखते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, तो मीन्स क्या कि यहाँ से एच की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 25 सेंटीमीटर अवे है लेंस से। हमारे पास जहां पे भी हमारा लेंस रहेगा उससे उसका इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से दिखाते हैं। और हमारे पास देखो कॉन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, दोनों में जो ऑब्जेक्ट है वो हम इधर रखते हैं, और इधर की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस के 25 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यू की वैल्यू हो गई हमारे पास, और उसके बाद दी गई है फोकल लेंथ की वैल्यू। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। चाहे कन्वेक्स लेंस हो या चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों केस में जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब पहले हम क्या करेंगे, इमेज का डिस्टेंस निकाल के लाएंगे, इमेज की हाइट निकाल के लाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें बताएंगे। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू, लेंस है ना, लेंस के केस में क्या होएगा, 1/v माइनस में 1/u। तो फोकल लेंथ कितनी है, 10 है। v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू देखो, u की वैल्यू क्या है, माइनस के 25। तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब 1/v क्या हो जाएगा, देखो 1/10 है, और ये 1/25 इधर आएगा, तो माइनस के 1/25 हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने यहाँ से एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा 250, और उधर हो जाएगा 25 माइनस में 10, तो ये हो जाएगा 15/250। तो जब आप इसको ये 1/v है, तो v की वैल्यू हमने निकालनी है, तो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 250/15। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो इमेज है ना वो क्या है, पॉजिटिव आई है वैल्यू। तो इमेज की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो हम क्या पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ना, तो इमेज है वो हमारी इधर की साइड बन रही होगी, क्योंकि इधर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट हमें पता चला कि जो इमेज बन रही होगी ना, इमेज बन रही होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, किसके, अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू नेगेटिव थी, लेकिन इमेज की पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज इधर की साइड बनी है, क्योंकि इधर की साइड हम वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 16.66, u की वैल्यू है माइनस के 25। बाकी नेचर बताना तो हम मैग्निफिकेशन से बता सकते हैं, तो लेंस के केस में क्या होता है, v/u। अब v की वैल्यू कितनी है, 16.66, और u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 25। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आई, माइनस के 0.66। वैल्यू अगर नहीं भी पता तो माइनस का आ गया, माइनस के आते ही हमें पता क्या चला, क्या बताया था मैंने, नेगेटिव हो गया कुछ। नेगेटिव मीन्स क्या कि जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड आपकी बनेगी। ठीक है। तो इमेज हमारे पास क्या हो गई, इन्वर्टेड हो गई। अब ये इतनी चीजें हमने बताई है, तो यहाँ से हम हाइट भी बता सकते हैं इमेज की। अगर यही चीज हमने देखी थी ना, तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो किसके इक्वल भी होता है, एच डैश बाई एच, इमेज की हाइट बाई में ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल भी होता है। ठीक है। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास आई माइनस के 0.66, और h की वैल्यू कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 3.3 माइनस की आई हाइट। हाइट मीन्स क्या कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है, वो हमने पहले भी देख लिया, मैग्निफिकेशन की वजह से नेगेटिव है। अगर हम बनाना चाहें इसका रे डायग्राम में बना के दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे f1, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f2, यहाँ पे 2f2। तो होगा क्या, यहाँ से एक रे हमारे यहाँ पे, अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से एक रे जाएगी, और वो किस में से पास होएगी, इस फोकस में से पास होएगी। उसके बाद सेकंड रे है वो यहाँ से जाएगी, होते हुए जाएगी, उस पर टच करेगी, तो हमारी जो इमेज है देखो नीचे की साइड बनी, मीन्स क्या, उल्टी बनी है। तो यहाँ से हमें पता चला कि इमेज है वो हमारी इन्वर्टेड बनी है। उसके साथ ही क्या होगा, इन्वर्टेड तो बनी है, ठीक है, उसके बाद देखो इधर बनी है, इधर बनी है, तो मीन्स इमेज की वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है। तो यहाँ से हमने ये बता दिया। तो देखो एक छोटी सी चीज से आपने पहले फोकल लेंथ निकाली, फोकल लेंथ हमें दी गई ना, पहले इमेज का डिस्टेंस निकाला, वहां से हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, ये बताने के लिए इमेज कैसी है, मैग्निफिकेशन
पोजीशन निकाला, वहां से हमें अगर एक की इमेज की हाइट दी है तो हम ऑब्जेक्ट की निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की दी है तो हम इमेज की निकाल सकते हैं। तो इतना सारा कर सकते हो आप बस 3 वैल्यूज से। तो यहाँ से हमारा ये वाला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन 11 पे। A concave lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm from the lens। कि एक फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, उसकी फोकल लेंथ है, एक कनकेव लेंस है हमारे पास और उसकी इमेज है वो 10 सेंटीमीटर है, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर है, क्यों ना इमेज दूर है। तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट है वो हम कितनी दूर उससे प्लेस करें। तो सिंपल, कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट की हाइट हम बतानी है। कैसे बताएंगे देखो, अब अरे डायग्राम बनाना वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाना, वैल्यूज मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ से जो जो चीज गिवन है ना पहले वो लिखा करो। फोकल लेंथ हमें गिवन है, फोकल लेंथ कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। उसके बाद इमेज का डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से दिखाते हैं, इमेज का डिस्टेंस गिवन है। और अगर आपने कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के जो डायग्राम देखे ना तो इमेज है ना वो इधर साइड बनती है, इमेज इधर साइड बनेगी तो इट मीन्स क्या कि जो इमेज की वैल्यू भी क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, तो माइनस की 10 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं करना, लेंस फॉर्मूला लगाओ। क्या था लेंस फॉर्मूला हमारे पास कि 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें 1/u की वैल्यू चाहिए तो 1/f को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/u, वैल्यूज डाल दो तो ये हो जाएगा माइनस के 10 और ये माइनस में माइनस के 15। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो गया 150, तो ये हो जाएगा 15 माइनस में 10 इज इक्वल टू 1/u। तो 5/150 1/u, तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी हमारे पास। u की वैल्यू कितनी आई 30 आ गई, ऐसे करके। सही है, ऐसे ही करेंगे ना हम इसको, ऐसे लिख के। तो फिर तो यहाँ से देखो ऐसे पजलिंग हो जाती है। यहाँ से अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें इसको, देखो यहाँ पे माइनस के 1/10 है और यहाँ पे हमने 15 किया है। तो यहाँ से देखो इस वाली वैल्यू पे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव के साथ है यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो देखो ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी ऐसी मिस्टेक है ना एग्जाम में हो जाती है, यहाँ पे भी हो जाती है, इसीलिए न्यूमेरिकल है वो प्रैक्टिस मांगते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस और यहाँ से आया माइनस, तो यू की वैल्यू क्या आई माइनस के 30 सेंटीमीटर आई। क्योंकि यहाँ से देखो ऐसे ही करते हैं ना हम, 10 की टेबल पे 150 15 पे आएगा और साथ में माइनस है तो माइनस के 15, और यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगा 50 और 10 जा प्लस है तो 10 हो जाएगा। या तो अदर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आपको इसको ऐसे लिखो, अच्छे से लिखो ना इसको, 1/15 माइनस में 1/10 है। अब तो पजलिंग की बात ही नहीं है, तो अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 15, तो वही माइनस के 5/150। तो ऐसे करके भी आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा माइनस का। तो यही चीज यहाँ पे आई है। देखो माइनस कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि लेंस चाहे कोई भी हो तो ऑब्जेक्ट है ना वो इधर की साइड रखा है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपको मैक्सिमम केसेस में नेगेटिव ही मिलेगी। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली भी हो गई, कितनी वैल्यू आई माइनस के 30 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास 12 क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। अब की बार मिरर दिया है तो ये भी देखना आपने, मिरर दिया है या लेंस दिया है तो जो भी दिया है ना उसके अकॉर्डिंग फिर चलना है। एक ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिया गया है, किससे, एक कन्वेक्स मिरर से। उसके बाद फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, आपने पोजीशन और नेचर बतानी है, पोजीशन बतानी है इमेज की बता देंगे, डिस्टेंस की बताना है ना तो बताएंगे। अब देखो क्या क्या दिया, देखो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है 10 सेंटीमीटर पे है, और हमें पता है ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड होता है तो हम माइनस के 10 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद फोकल लेंथ है, यहाँ से देखो फोकल लेंथ कितनी गिवन है हमें 15 गिवन है, लेकिन फोकल लेंथ केस किसका है, कन्वेक्स का है, तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर का केस हो या उसका केस हो जो हमारे पास क्या है लेंस का केस हो, दोनों के केस में क्या होगा। अब मिरर फॉर्मूला क्या कहता है 1/v इज इक्वल टू 1/u 1/f कहता है, तो निकालो 1/v की वैल्यू यहाँ से। तो 1/v क्या हो जाएगा 1/f माइनस में 1/u, और फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है 15 है, और ऑब्जेक्ट u की वैल्यू कितनी है माइनस के 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस और यहाँ से हो जाएगा माइनस के 10। तो इस वाली माइनस और इस वाली माइनस से मिला के यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा।
तो हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 150 और यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस में 15 तो 25/150। तो किस पे कैंसिल हो जाएगा, ये 6 पे कैंसिल हो गया। तो 1/v की वैल्यू क्या आई, 1/6 आई। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब यहाँ से हमने देखा कि जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव आई है, तो इमेज है वो कहाँ पे बन रही होगी, अपोजिट साइड बन रही होगी। अगर हमारे पास ये लेंस है तो इमेज है वो इधर की साइड बनेगी, क्योंकि इधर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये हमने देख लिया। उसके बाद अगर हमने नेचर बताना, तो नेचर कैसे बताते हैं, मैग्निफिकेशन से बताते हैं। मिरर का केस है तो क्या होता है, माइनस के v/u। अब माइनस है यहाँ पे, देखो माइनस फॉर्मूले में है, v की वैल्यू 6 आई है, u की वैल्यू माइनस के 30 है। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है, -10 है हमारे पास, किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू है, ठीक है। और v की वैल्यू कितनी आई है, इसको मिटाओ, 10 है। ओके, यहाँ से क्या आई है, इमेज की वैल्यू आई है 6 आई है, और ऑब्जेक्ट की कितनी थी, ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना, 10 था, सही है। और v की वैल्यू, इमेज का डिस्टेंस हमारे पास कितना आया है, 6 आया। माइनस हमारा ये वाला माइनस है, फॉर्मूले से है। और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये -10 है। तो यहाँ से देखो, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, मीन्स क्या, मैग्निफिकेशन आया तो हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या होगा, 0.6 आएगा, मीन्स क्या, <1 आएगा। और जब भी ये 0.6 आ रहा था, मीन्स सबसे पहले हमने देखा था कि जब भी मैग्निफिकेशन है वो <1 आएगा तो इमेज हमारी क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है कि जो अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज उसकी छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट के साइड से। तो ये वाली चीज हम यहाँ से बता देंगे कि जो इमेज बनेगी ना वो स्मॉलर बनेगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो बस यही चीज यहाँ पे बतानी थी। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास कौन सा हुआ, ये 12 हुआ ना, हाँ 13 देखो। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो हमें बस कुछ नहीं दिया, हमें दिया है, देखो कितनी सारी चीजें बता सकते हैं हम। अगर मैग्निफिकेशन +1 हमें गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या बता सकते हैं हम। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ये देखो, पहले मिरर का दिया है ना, हाँ मिरर का दिया है। तो मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है, h' होता है। तो अगर मैग्निफिकेशन यहाँ पे 1 है तो हम बोल देंगे कि h' है। तो क्या बोलेंगे यहाँ से हम, कि हाइट है ना, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना, ऑप्शन दे के पूछ लेगा, वो किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ इमेज के इक्वल होगी। तो यहाँ से फर्स्ट चीज हम यहाँ पे ये बता सकते हैं। उसके बाद सेकंड हम बता सकते हैं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपके पास क्या है, पॉजिटिव आई है, तो मतलब क्या, कि जो इमेज है वो क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो दो चीज बता दी। उसके बाद मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है और फॉर्मूला होता है -v/u। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि -v = u। इसका मतलब यहाँ से हम ये तो नहीं बता पाएंगे डिस्टेंस कितना है, लेकिन ये बता सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इधर है ना तो इमेज हमारी जो 100% है वो इधर बन रही होगी, क्योंकि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, v = -u। तो ऑब्जेक्ट हमारा इधर होता है, और तो अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज की वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, तो क्या होंगे, इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी। तो इस यहाँ से फोर्थ हमने बता दिया कि जो इमेज है और ऑब्जेक्ट है वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो इतनी चीजें हमने किससे बता दी, कि अगर आपके पास मैग्निफिकेशन 1 है। तो सबसे पहली चीज हमने बताई कि इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी, पॉजिटिव है तो वो इरेक्ट होगी। थर्ड चीज हमने बताई कि दोनों, इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है। देखो ऑब्जेक्ट तो मैक्सिमम केसेस में इधर रहता है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इमेज की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, मीन्स क्या, वो जो हमारा लेंस है ना उसके इधर बनेगी। तो इतनी सारी चीजें हमने कहाँ से बता दी, मैग्निफिकेशन से बता दी। उसके बाद देखो क्वेश्चन 14, an object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of convex mirror। convex mirror दिया है तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है, आपने पोजीशन बतानी है इमेज की, तो बता देंगे क्या ही जाएगा हमारा। तो देखो क्या क्या दिया गया, ये देखो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद क्या गिवन है, ये देख लिया हमने। डिस्टेंस हाइट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट किधर आएगा, उधर की साइड जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये -20 सेंटीमीटर हो गया। और क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है।
और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास r इज इक्वल टू 2f के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर फोकल लेंथ निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, 30 गिवन है, 30 गिवन है। तो यहाँ से 2, तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। हमें क्या चाहिए, अब तो हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है ना, तो निकाल देंगे जो भी चीजें हमसे पूछी गई है। और क्या दिया गया है, कन्वेक्स दिया गया है ना, तो जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव ही रहेगी। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे किसका, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v प्लस में 1/u। अब 1/f है तो हमें क्या चाहिए है, हमें v 1/v की वैल्यू चाहिए है, तो क्या हो जाएगा 1/f माइनस में 1/u। तो अब देखो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f फोकल लेंथ की वैल्यू आई है 15 माइनस में 1/u, u कितना है हमारे पास, देखो कितना गिवन है, एक बार देख लेते हैं, माइनस के 20 गिवन है। तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस के 20, ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पे क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। अब हम अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 7/60। तो 1/v किसके इक्वल आया, 7/60 के। तो v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 60/7। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आया 8.6। तो अब ये v की वैल्यू पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि अगर हमारा मिरर इधर है ना, यहाँ से अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर है तो हमारी जो इमेज है ना वो इधर बनेगी। तो यहाँ से हमने ये पता लगाया। उसके बाद सेकेंड हम ये भी बता सकते हैं, यहाँ से हमने बता दिया ना कि बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज ही बनेगी। तो अगर आप हाइट भी निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो, क्या होती है, माइनस की v/u होती है। और यही फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, h बाई h के इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको अगर हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, अगर ये वाली चीज सारी गिवन है तो निकाल सकते हो। यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास आई है 8.6, h की वैल्यू 5 गिवन है और ये माइनस के 20 है। तो यहाँ से अगर आप इनकी सारी वैल्यूज को डालोगे तो ये आ जाएगा 2.15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज आपकी इतनी आ जाएगी। ये भी आप यहाँ से बता सकते हो। तो इतनी सारी चीजें आप यहाँ से बता पाओगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन, ये भी हो गया ना हमारा, 14 हुआ है अभी। हाँ अब 15 पे चलते हैं। तो 15 देखो, ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की वैल्यू दी गई है, फोकल लेंथ आपको 18 दी गई है, तो माइनस में हो जाएगी। ऐसे किया करो, पहले ही लिख दिया करो। इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी गिवन है आपको, 7 गिवन है। और कितने डिस्टेंस पे है, 27 है। तो यू की वैल्यू आई माइनस की 27 सेंटीमीटर आई है। उसके बाद आपको फोकल लेंथ भी हो गई हमारे पास। क्या बताना, हमें इमेज का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ से आप क्या बताओगे, इमेज का डिस्टेंस बताओगे। तो आपने खुद बताना ये वाली, और कमेंट में इसका ऑप्शन देना है कि क्या रहेगा। मैं आपको 4 ऑप्शन दे देती हूँ आपके पास। आपने खुद बताना है कि दो चीजें आप यहाँ से आपको निकाल के मुझे बताओगे। पहली चीज आप यहाँ पे निकालोगे कि हमारे पास जो ये तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा। ठीक है, ऐसे तो मैं ही करवाऊंगी तो फिर आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी। उसके बाद आपने बताना है इमेज की हाइट क्या रहेगी। तो दो चीजें आपने यहाँ पे निकाल के बतानी है, तभी मैं मानूंगी कि आप साथ में कुछ कर भी रहे हो। तो यहाँ से देखो ए, नहीं तो ऐसे लगता है कि ऐसे ही मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ। ठीक है, तो ABCD हो जाएगा। तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। यहाँ से आपके पास है -44, 54, 54, 14 और 16। तो इन्हीं 4 ऑप्शन में आपको इमेज डिस्टेंस भी मिलेगा और इमेज की हाइट भी मिलेगी। तो आपने अपने अकॉर्डिंग बताना कि कौन सी इमेज की हाइट होएगी और कौन सा इमेज का डिस्टेंस होएगा। तो खुद से निकालना। सारी वैल्यूज मैंने आपको दे दी है। फॉर्मूला आपका रहेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, क्योंकि मिरर गिवन है यहाँ पे। सारी वैल्यू मैंने आपको लिखा के दिखा दी। अब आप निकाल सकते हो। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल पे टोटली बेस्ड है, सही है जैसे पहले था। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज चलते हैं। तो अब चलते हैं हम, हमारा 15 आपके भरोसे छोड़ दिया ना मैंने, तो हम 16 पे चलते हैं। क्या है 16 में, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर इज माइनस के 2 डायप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो देखो हमें क्या बतानी, सिंपल फोकल लेंथ बतानी है। तो अगर फोकल लेंथ क्या होती है हमारे पास, 1/पावर होती है। तो यहाँ से देखो 1 पावर की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये हो जाएगा -0.5।
और अगर आपके पास माइनस की वैल्यू है तो हमारे पास कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा, क्योंकि कनकेव में तो वैल्यूज है वो पॉजिटिव आती है। तो लिख दिया, बस यही चीज है। उसके बाद देखो क्या नेक्स्ट, ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ इतनी पावर का लेंस दिया गया, तो फोकल लेंथ बतानी है और ये बताना कि डाइवर्जिंग होगा कन्वर्जिंग होगा। तो यहाँ से देखो पावर पॉजिटिव है तो मीन्स क्या कि आपकी जो फोकल लेंथ आएगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब हमारा जो भी लेंस होगा वो कन्वेक्स लेंस होगा, और कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ से ये कन्वर्जिंग होएगा। वैल्यूज हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर, तो 1.5, तो ये हो जाएगा 10/15। 10/15 को आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.666 मीटर। तो यहाँ से आपने देख लिया कि जो आपका क्वेश्चन 17 है ना, तो पहले हमने देखा कि पावर है पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होएगी तो यहाँ से क्या होएगा, जो फोकल लेंथ है वो भी पॉजिटिव होएगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव होएगी तो यहाँ से जो हमारा लेंस होएगा वो कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होएगा, और कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो फोकल लेंथ क्या होती है, 1/पावर होती है, तो यहाँ से 1/1.5, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ऐसे करके हमारे सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। जो आपको मैंने होमवर्क दिया है ना वो भी आपने अच्छे से करना है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।